हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि आज है यशी के मामा का बर्थडे और हम लोग आए हुए हैं यशी के नानी के घर। मतलब कि मैं आई हूँ अपने मायके गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो यहाँ पे यशी के जो पापा थे वो भी आ चुके थे और शाम की पार्टी का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे आ रहे थे और बच्चों जो थे वो उनको भी रेडी किया जा रहा था शाम की पार्टी के लिए। तो यहाँ पे यशी के बड़े मामा और यशी के पापा दोनों आ चुके थे और अब यहाँ पे बच्चे रेडी हो रहे थे और धीरे धीरे जो भी और बाकी के गेस्ट थे उनको भी आना था यहाँ पे। तो सभी लोग मतलब जो भी शाम को ना अभी सभी तैयार हो रहे थे अपना अपना। तो यहाँ पे और सात्विक की ना शरारतें बहुत ज़्यादा रहती हैं नानी के घर पे, कभी इधर छूता है कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ वो शरारत करता रहता है लड़का। तो यहाँ पे देखिए यशी के कितने अच्छी अच्छी मतलब जो यशी की मौसी है ना उनको ये बहुत अच्छा शौक़ रहता है यशी को सजाने का। तो वो यशी की बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग सी हेयर स्टाइल बनाती रहती हैं जब भी यशी रुकती हैं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे यशी का ही स्पेशल होता है, मतलब यशी को ही होता है कि मुझे मौसी से तैयार होना है, मुझे सुंदर सा बनना है। तो यहाँ पे यशी जो थी वो अपनी ये स्पेशल वाली हेयर स्टाइल बनवा रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे आ गए हैं यशी के मामा भी और अपने दोस्त के साथ। तो फाइनली बर्थडे बॉय आ चुका है और अब फाइनली बस केक कटने का या जो भी वक्त था वो आ ही गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए यशी की जो चोटी थी कितनी सुंदर थी और जितनी भी चिमटियाँ हम लेके गए थे यहाँ घर से ना वो सारी क्लिप्स लगा दी थी यशी के बालों में और कितनी सुंदर सी बनाई गई है यहाँ पे। और यशी बहुत खुश होती हैं जब भी उनकी नई नई हेयर स्टाइल बनती है तो यशी को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे यशी ना तुरंत पोज देने लग गई थी। और फाइनली हम लोग ना केक कटने के बाद खाने का जो भी इंतज़ाम था वो भी हम लोगों को करना था। तो कुछ खाना मतलब हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया था, कुछ चीज़ें हमने घर पे प्रिपेयर की थी। तो जैसे कि हमने घर पे रायता बनाना था तो सबसे पहले मैंने यहाँ रायता ही बना लिया। हम लोग को रायता ना बहुत पसंद है तो खाना चाहे कुछ भी बने हम लोग रायता ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पे दही में मैंने ना खीरा ग्रेट कर लिया फटाफट, जो भी खीरे थे रखे हुए थे घर में तो उनको फटाफट ग्रेट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने फटाफट जो भी था रायता बना लिया था। और बाकी अब फाइनली यहाँ केक कटिंग का टाइम आ गया था। तो ये था केक, बर्थडे केक जो कि आप लोगों के सामने है। और अब इसके बाद ना बस इसको काटने का मतलब जो था वो तैयारी हो गई थी। तो यहाँ बर्थडे बॉय इतना बड़ा हो गया है लेकिन उसको तभी भी अभी भी नहीं पता कि दोनों कैंडल नहीं बुझानी चाहिए, एक कैंडल बुझानी चाहिए। इतना बड़ा होने के बावजूद इस बर्थडे बॉय ने दोनों कैंडल एक साथ फूँक बुझा दी। और यहाँ पे फिर दोनों बच्चों ने अपने मामा के साथ काटा केक, क्योंकि देखो बर्थडे किसी का भी हो बच्चों को ही ना केक काटने का सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो यहाँ पे जो बर्थडे बॉय था उसने अपने भांजा भांजी के साथ बर्थडे का केक कट किया फाइनली। और उसके बाद हम सब ने केक खाया और केक खाने के साथ साथ केक खाया कम गया और लगाया ज़्यादा गया एक दूसरे के मुंह पे। तो यहाँ पे जो बर्थडे बॉय था तो यहाँ पे सबसे पहले भाई को मतलब बड़ी दीदी थी उनको खिलाया गया। उसके बाद मतलब जो भी सब थे एक वन बाई सबको केक खिलाया गया यहाँ पे। और फिर केक का हम मतलब केक खाने से ज़्यादा ना लगाया गया, मतलब खाया भी हम लोगों ने और लगाया भी गया। तो यहाँ पे जो बर्थडे बॉय थी उसकी मिसेस भी आ गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ना ज़रूर से मुझे बताना। अगर ब्लॉग्स अच्छे लगते हों और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और मैं रोज़ रात में 10 बजे लाइव आऊँगी तो आप लोग मुझसे लाइव में भी बातें कर सकते हो। और अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे नहीं लगते तो आप बताओ आप और किस तरीके के ब्लॉग्स देखना चाहते हो, तो मैं आपको के लिए उस तरीके के ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। कि मतलब बच्चों के फ़न देखने चाहते हैं, बच्चों की शरारतें जो बच्चे करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैं सही बताऊँ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इनकी जो शरारतें होती हैं ना तो उस समय पे मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप लोग बच्चों की शरारतों वाला ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सभी लोगों को केक खिलाने के बाद ना अब आया था केक से खेलने का टाइम। मतलब वो कहते हैं ना बर्थडे बॉय को जब तक केक ना लगाया जाए फेस पे तब तक मज़ा नहीं आता है केक कटने का। तो यहाँ पे सभी ने केक खाया, उसके बाद शुरू हुआ केक से खेलने का जो भी है मतलब होली वाला सीन। तो यहाँ पे अब केक खाने के बाद केक यहाँ लगाया जा रहा था सबको एक दूसरे को मुंह पे। और मतलब तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या पसंद है ये मुंह पे केक लगाने वाला जो ट्रेडिशन चला है आजकल केक कटने के बाद कि सभी के मुंह पे केक लगाया जाता है, तो क्या आप लोगों को ये ट्रेडिशन पसंद है? तो फाइनली मेरी नंबर आया मुझे
तो यहाँ पे ना अब जब भी मेरा नंबर आया तो वो मुझे भी फेस पे लगा रहा था। तो मतलब मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फेस पे केक लगाना, क्योंकि उसमें जो मलाई होती है ना वो बहुत ही फेस बहुत अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को बचा रही थी कि मेरे फेस पे कहीं ये केक ना लगा दे। और इसका ना पूरा था कि मेरे फेस पे केक लगाना चाह रहा था, और यहाँ पे सात्विक को भी वो केक लगाना चाहता था। तो सात्विक देखो कैसे डर के एकदम अपनी मौसी से चिपका हुआ था कि खा केक खिलाना है तो खिला दो, लेकिन मुंह पे लगाना नहीं है। और देखो उसने जैसे ही लगाया वैसे ही उसने तुरंत मुँह घुमा लिया। तो यहाँ पे ना मतलब सात्विक भी डर रहा था कि मामा कहीं मेरे मुंह पे केक ना लगा दे। और बस यहाँ पे फाइनली केक कटिंग हो गई थी, सबने केक एंजॉय किया। और उसके बाद यशी को देखो कैसे अपने मामा का नेम प्लेट वाली जो होता है ना उस पर नाम लिखा होता है वो एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे छोटे मामा ने सात्विक के बड़े मामा को इतना सारा केक लगा दिया था चुपचाप एकदम से कि उसको मुंह अपना धुलना पड़ गया, जाके पूरा फेस वॉश करना पड़ गया, बहुत ज़्यादा सा केक लगा दिया था। तो यहाँ पे फाइनली केक का जो भी था ना पार्टी वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद टाइम आया डिनर का। तो डिनर में आज क्या था वो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा खीरे का रायता, साथ में आया था बाहर से फ्राइड राइस और चिली पनीर की सब्ज़ी, जो कि बाहर से आया था। घर में पूड़ी और रायता बना लिया गया था। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ छनती जा रही थी, और उसके साथ में जो भी खाना था बाकी का वो सर्व होके जा रहा था, सबको खिलाया जा रहा था गरम गरम पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स बस आज का यही था हमारा ब्लॉग। आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने फ्रेंड्स से। और ये देखो यही बीच में ना मतलब कुकिंग करते समय मेरा हाथ में थोड़ा सा कट भी लग गया था। तो यहाँ पे बहुत सारा खून मेरा निकल गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा था। तो मुझे यहाँ पे ना ऐसे ही टिशू को लपेट के मुझे काम करना पड़ा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने भी खाना खाया, और जो भी गेस्ट आए थे सब लोगों ने खाना खा लिया था, फिनिश किया था। फिर सभी फैमिली मेम्बर्स ने खाना खाया, और उसके बाद फिर टाइम आया सोने का। और यहाँ पे बाकी का जो भी काम था ना किचन, क्योंकि देखो क्या होता है घर में पार्टी करना तो बड़ा अच्छा लगता है, और लेकिन उसके बाद जो बहुत सारा काम होता है ना वो बहुत खलता है पूरा पार्टी के बाद बर्तन। और यहाँ पे सात्विक देखिए कैसे अपनी ना बनियान को पूरा फाड़ दिया था उसने, थोड़ा सा उसने फाड़ा था तो बाद में पूरा बनियान मैंने फाड़ दी उसकी। और यहाँ पे गाना बना रहे थे कि मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा। तो यहाँ पे यशी मेरी ना चोट में बैंडेज लगा रही थी, क्योंकि जो कट गया था वहाँ पे मैंने बहुत देर तक टिश्यू बांध के रखा ताकि जो भी ब्लड है वो रुक जाए। और फाइनली जो ब्लड था ना वो रुक गया था। तो उसके बाद मैंने सोते समय यहाँ पे बैंडेज लगाया। यशी ने बैंडेज लगाया स्पेशली कि मम्मा आपकी कट लग गया आप बैंडेज लगा लो। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बैंडेज लगाया, और उसके बाद बस हम लोगों सब लोग सो गए प्यार से। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह सपोर्ट करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखो कितनी शरारतें होने के बाद ना सब लोग मतलब सोने जा चुके थे, तो अब बस हम लोगों के सोने का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने फाइनली दोनों बच्चों के कपड़े बदलाए, सात्विक के कपड़े बदलाए पहले, तो वो वहाँ जाके अपनी मौसी को परेशान करने लग गए तुरंत कपड़े चेंज करके। फिर मैंने यशी के भी यहाँ पे कपड़े चेंज किए, और फाइनली अब जो हमारा सोने का था ना टाइम आ चुका था। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े बदल ला के फिर हम लोग सोने चले गए। गुड नाइट।